नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की पूर्ण अमावस्या है। दोस्तों, गहन अंधेरी रात होगी आज के दिन, जो है आज की रात्रि। तो दोस्तों, मैं आप सबको इस दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हृदय से देता हूं। दोस्तों, आप सब मंगलमय जीवन बिताएं, आपके घर परिवार में तमाम खुशियाँ आएँ दोस्तों। और ये आप चौंकिए नहीं, मैं इसलिए नहीं दे रहा कि आज रामचंद्र जी अयोध्या से लौटे थे या कोई और कारण था। आज दीपावली पर्व का मतलब है कि आपके हृदय में वो ज्ञान का उजाला हो, आपके हृदयों में ज्ञान के दीपक जलें। जैसा कि भगवान बुद्ध ने भी कहा कि अप्पदीपो भव। इस अंधकार को मिटाने के लिए जो हमारे हृदय में भरा हुआ है, तमाम अंधविश्वास और पाखंड का जो अंधकार हमारे हृदयों में भरा हुआ है, वह आज सबके हृदय से निकले और हम ऐसा संकल्प लें कि हमारे हृदय में ज्ञान के दीपक जलें। जब ज्ञान के दीपक जलेंगे तो खुशियों के, समृद्धियों के दीपक भी स्वयं में जलने लग जाएंगे दोस्तों हमारे जीवन में। जिस दिन जो है हमारा हृदय स्वयं प्रकाशमान हो जाएगा, यानी ज्ञान के प्रकाश से भर जाएगा, उस दिन जो है हमारा जीवन सुखमय होगा ही होगा, लेकिन इस संसार का जीवन सुखमय हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं बार बार जो है आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और दोस्तों, इस विलक्षण त्यौहार को जो है, जब भगवान बुद्ध आए 18 वर्ष बाद तपस्या करके, ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें 18 साल बाद जो है अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु पधारे, तो उनके पिता शुद्धोधन जी ने तमाम जो है दीपकों से उनका, क्योंकि उन दिनों लाइट नहीं होती थी दोस्तों, बिजली नहीं होती थी, गहन अंधेरी रात होती थी अमावस्या की। हमने और आपने भी अपने जीवन में देखा है बचपन में कि जहाँ गाँवों में जहाँ कहीं बिजली नहीं होती थी, वहाँ जो है लोग दीपक जलाते थे, चारों तरफ जगमगाहट होती थी, तो कितना अच्छा लगता था। भले ही वो घंटे 2 घंटे के लिए दीपक मोमबत्ती जो भी जलती थी। तो दोस्तों, आज जो है बिजली हो गई है, आधुनिक दिवाली मनाई जा रही है, पटाखे चलाए जाते हैं, तमाम जो है झिलमिलाती हुई झालरें जो है, और ख़ास तौर से चीन की बनी हुई झालरें जो आजकल प्रयोग में लाई जा रही हैं। तो दोस्तों, आजकल तो उसका भी टेक्निकल रूप ले लिया है दीपावली ने। तो जब भगवान बुद्ध पधारे तो शुद्धोधन महाराज ने चारों तरफ जो है पूरे अपने नगर में, अपने राज्य में दीपक जलवा दिए। चारों तरफ जितने भी स्तूप थे, बौद्ध विहार थे, सब में जगमग जगमग कर दी। और भगवान बुद्ध ने उसी दिन ये ज्ञान दिया सबको कि अप्पदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बने, अपने हृदय को प्रकाशित करें। किसी की कही हुई बातें, लिखी हुई बातें, सुनी ही बातों पर विश्वास न करें। जो आप स्वयं अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से निर्णय लें और देखें कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, तब उस चीज़ को मानें दोस्तों। तो ये दीपावली जो है उस समय से दीपदान के रूप में मनाई गई थी दोस्तों। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है, कुछ बौद्ध जो है, जो वज्रयान शाखा के हैं, और इसी दिन जो है 300 ईसा पूर्व अशोक ने जो है बुद्ध धर्म को अपनाया था। और इसी उपलक्ष्य में जो है बुद्ध धर्म के द्वारा जो है बुद्ध मतावलंबियों के द्वारा, जो वज्रयान शाखा के हैं, उनके द्वारा मनाई जाती है दोस्तों। और इसी तरह से जो है एक दिवाली एक है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक कारण नहीं, आप नहीं जानते कितने कारण हैं। और इसमें जो है बलि की जो पूजा की जाती है, राजा की, राजा बलि जो असुरों के राजा थे, जिसके साथ जो है, जिनके साथ विष्णु ने छल किया था, सारा राजपाट छुड़ा लिया था दान के नाम पर। और फिर बलि ने जो है विष्णु को और लक्ष्मी को अपने यहाँ कैद कर लिया था। लक्ष्मी फिर जो है उन्होंने धोखे से जो है उसको छुड़ाया, बलि से जो है लक्ष्मी को। तो दोस्तों, इस खुशी में भी बलि का 3 दिन शासन रहता है। उन्होंने जो है वरदान दिया था फिर विष्णु ने, ऐसा बताया जाता है। तो दक्षिण भारत में जो है, खासतौर से कर्नाटक आदि में आज जो है बलि पूजा की जाती है, और बलि की शासन की खुशी में कि फिर से आए, ऐसी लोग उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, ये भी है। और ये कई पुराणों में है, मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं पहले वीडियो एक दशहरा वाला बना चुका हूँ, उसमें बता चुका हूँ कि रामचंद्र जी के जो लौटने की खुशी में आज दिवाली मनाई जाती है, ये केवल कहने मात्र की बात है दोस्तों। क्योंकि आज के दिन जो है लौटने का कोई प्रयोजन नहीं था रामचंद्र जी का। उन्होंने जो है, अगर मान लिया जाए कि दशहरा के दिन रावण को मारा था, तो उसी दिन उनको वापस आना था। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है दोस्तों कि उसी दिन वापस आना था, अन्यथा जो है मैं भरत को जीवित नहीं पाऊंगा। तो
अब सोचिए, क्वार सुदी दशमी को अगर रावण मार दिया था, आज 20 दिन हो गए, क्या कर रहे थे वहाँ? जब उनको तुरंत वापस आना पड़ा था पुष्पक विमान में बैठ करके। उन्होंने कहा, तापस बेश गात कृस जपत निरंतर मोए, और देखो वेग सो जतन कर सखा निहारों। तो विभीषण से कहते हैं कि तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से निरंतर मेरा जाप कर रहे हैं भरत जी, हे सखा वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूं कि यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो भाई को जीता नहीं पाऊंगा। एक दिन बाद तुरंत मुझे पहुंचना ही पहुंचना है। बीते अवध जाऊं जो जियतन पावहु वीर, और सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु पुण्य पुण्य पुलक शरीर। तो भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है और वो दूसरे दिन पहुंच जाते हैं, यानी एकादशी के दिन पहुंच जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ आज जो है दिवाली का कोई मतलब नहीं है, रामचंद्र जी से कोई संबंध नहीं है दोस्तों। इस तरह से आपने देखा। और मैंने यह भी बताया है कि दोस्तों श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में जो है क्वार और कार्तिक के महीने से कोई मतलब नहीं है। नारद जी ने बताया है कि पूजा करिए आप श्रीमद् देवी भागवत की रामचंद्र जी को, और रामचंद्र जी के सामने देवी जी प्रकट होती हैं और देवी जी कहती हैं दोस्तों, क्या कहती हैं देखिए विजय के लिए कि हे नरोत्तम, देवताओं के अंश से उत्पन्न ये परम बलशाली बानर मेरी शक्ति से संपन्न होकर आपके सहायक होंगे। शेषनाग के अंश स्वरूप आपके ये अनुज लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाथ का वध करने वाले होंगे। हे अनग, इस विषय में आपको संदेह नहीं करना चाहिए। तो बसंत ऋतु के नवरात्र में आप परम श्रद्धा के साथ पुनः मेरी पूजा कीजिए। कब? बसंत ऋतु, यानी चैत के महीने में बसंत ऋतु होती है, उसमें आप परम श्रद्धा के साथ पुनः मेरी पूजा कीजिए। तत्पश्चात पापी रावण का वध करके आप सुखपूर्वक राज्य कीजिए। हे रघुश्रेष्ठ, इस प्रकार 11,000 वर्षों तक भूतल पर राज्य करके आप पुनः देवलोक के लिए प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों ये भी बात मैंने दशहरा वाले वीडियो में बनाई है, इसलिए मैं इसका जो है ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, इसमें देवी ने कहा है कि चैत के महीने में रामचंद्र जी गए थे वहाँ लंका विजय करने, और तभी वो लौटे थे। तो इसलिए इसका कोई महत्व नहीं। और इसीलिए आपने देखा है कि रामचंद्र जी की पूजा नहीं होती। रामचंद्र जी का नाम बताया जाता है कि आज लौटे थे, लेकिन पूजा असल में होती है लक्ष्मी और गणेश की। तो दोस्तों इस विषय पर भी हम विचार करते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको भरपूर जो प्रामाणिक जानकारी देने का मेरा प्रयास रहता है। तो आप जो है धैर्य धारण करें और इसको सुनें। मैं आपको जो है कम से कम जो है शब्दों में, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बात प्रामाणिक रूप से बताने का प्रयास करता हूँ। आइए दोस्तों, तो देखिए दीपावली मनाने के कई कारण हैं। इसमें एक कारण ये भी है कि कहा जाता है कि इस दिन भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का इंद्र बनाया था। भगवान ने, यानी विष्णु ने पाताल लोक का राजा किसे बनाया था? इंद्र बनाया था, बलि को। तब इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक दिवाली मनाई कि मेरे स्वर्ग का सिंहासन बच गया। इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। अब लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है इसको तो आप जानते ही हैं दोस्तों को। लक्ष्मी जी जो है जब समुद्र मंथन चल रहा था, देवता और दैत्य जो लगे हुए थे, विष्णु जी कच्छप बन करके मंदराचल पहाड़ के नीचे लेटे हुए थे। उनकी पीठ पर जो है मंदराचल रखा हुआ था। बासुकी नाग जो है रस्सी बना हुआ था। इधर देवता लगे हुए थे, इधर दैत्य लगे हुए थे। मंथन बड़ी तेजी से चल रहा था। उसी में से आपने देखा कि अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी महाराज निकले थे, जो कि देवताओं के चिकित्सक थे। और वहीं से ये महारानी हमारी भगवती लक्ष्मी निकली। और फिर निकली तो विष्णु जी तो इतना परिश्रम कर रहे थे कि पूरा जो है मंदराचल उन्हीं की पीठ पर था। कच्छप बने हुए थे, कछुआ बने हुए थे। तो फिर उन्होंने जो है, जैसे ही लक्ष्मी जी बहुत सुंदर थी, उन्होंने उनको हथिया लिया, यानी अपनी रानी बना लिया, पटरानी बना लिया भगवान ने। तो आज के दिन जो है इसीलिए पूजा होती है दोस्तों। आज के ही दिन ऐसा बताया जाता है कि विष्णु ने वर्ण किया था लक्ष्मी का। और जब श्री रामचंद्र जी लंका से वापस आए तो इसी अमावस्या को उनका राज तिलक किया गया था, ये भी कथा सुनाई जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि रामचंद्र जी की पूजा नहीं की जाती, वरन आज के दिन जो है लक्ष्मी और गणेश ही पूजे जाते हैं। और इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने सम्मत की रचना की, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया और नया सम्मत चैत सुदी प्रतिभात से चलवाया गया। इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद का निर्वाण हुआ था। हाँ दोस्तों, आर्य समाज के जो थे, क्या नाम है, दयानंद सरस्वती महाराज की आज के दिन ही हत्या कर दी गई थी। इसलिए वो शोक न मना करके
क्योंकि महान आत्मा थे, महान आत्माओं के लिए कोई शोक नहीं मनाया जाता, तो इसको जो है वो त्योहार के रूप में, उत्सव के रूप में मनाते हैं आर्य समाजी लोग। और जैन धर्म वाले भी जो है दोस्तों, क्योंकि परिनिर्वाण हुआ था, उनका महापरिनिर्वाण हुआ था पावापुरी में आज के ही दिन महावीर दिगंबर जैन भगवान का। तो उन्होंने जो है महावीर भगवान का जब परिनिर्वाण हुआ था, और आज के ही दिन ऐसा बताते हैं उन्हें जो है ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। इसी खुशी में जो है जैन धर्म वाले भी आज जो है उनकी पूजा याचना करते हैं, और जो है नव वर्ष के रूप में जैन समाज के लोग जो है इस दिवाली पर्व को मनाते हैं दोस्तों। इसमें व्रत आदि भी रखते हैं 3 दिन के। तो दोस्तों ये जानकारी इस तरह से हुई, आपने देखा। और मैं जो है एक पुस्तक और है इसी पर्व त्योहारों की, मैं उससे भी बताता हूँ, फिर आपको बताता रहूँगा। आइए देखिए, सुनिएगा कि इसमें क्या दिया हुआ है। एक दूसरी किताब है ये मेरे पास, ये है हिंदुओं के व्रत पर्व 30 त्योहार। इसमें लिखा हुआ है कि अमावस्या के गहन अंधकार के विरुद्ध नन्हे दीपकों के प्रकाश का संघर्ष रूपी संदेश देने वाला दीपावली का त्योहार भारतीय सभ्यता संस्कृति का एक सर्वप्रमुख त्योहार है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये सही लिखा, तमसोमा ज्योतिर्गमय के वेद वाक्य का संदेश देने वाली दीपावली प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण अमावस्या को हर्षोल्लास के साथ लक्ष्मी पूजन करके न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम 14 वर्षों का वनवास पूरा करके और रावण का वध कर श्रीलंका विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे, ऐसी मान्यता है। फिर अयोध्या के राजपद पर उनका राज्याभिषेक हुआ कार्तिकी अमावस्या को महर्षि वशिष्ठ द्वारा किया गया। इस खुशी में राज्य की प्रजा ने घर घर दीपकों की रोशनी की और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, तभी से यह परंपरा आज तक चली आ रही है दोस्तों। ये भी कहानी है, ज़्यादातर आपने सुनी है। और भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि की कैद से लक्ष्मी सहित अन्य देवताओं को आज के दिन ही छुड़वाया था। बहुत बलवान थे असुरराज बलि, जो है अनार्य राजा थे यहाँ के। तो जो है उनका सारा धन राजपाट एवं वैभव लक्ष्मी जी की कृपा से ही पुनः परिपूर्ण हुआ था। इसीलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। लक्ष्मी की स्तुति में स्वयं देवराज इंद्र ने कहा है कि सिद्धि बुद्धि प्रदात्री भोग और मुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली मंत्रपूत्या आद्याशक्ति सर्वशक्ति युक्ता योग का आधार लक्ष्मी ही है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और देखिए भर्तृहरि संहिता में जो बात कही गई है उसका भी यहाँ उदाहरण है। देखिए वो जो है मेन बात है, पते की बात है ये। भर्तृहरि संहिता में कहा गया है कि कोई भी त्योहार हो जिसके पास लक्ष्मी है, जिसके पास धन है, वही कुलीन है, श्रेष्ठ है, वही पंडित है, वही विद्वान है, वही संत है आज के ज़माने में, वही महात्मा है, वही जगत गुरु है, वही शंकराचार्य है, वही पीठाधीश्वर है, वही महंत है। सब कुछ वही है जिसके पास पैसा है। क्योंकि आपने देखा ये साधु संत सब पैसे वाले हैं, सब जो है चकाचक हैं, माला माल हैं, क्योंकि लक्ष्मी इनसे बड़ी खुश है। लक्ष्मी इनके जो है चिपटी हुई है इनसे। तो वही गुणी है, वही श्रेष्ठ है। चाहे महामूर्ख हो, पैसे वाला है, तो वही गुणी है, वही श्रेष्ठ है जिस पर लक्ष्मी की कृपा है, जिस पर लक्ष्मी जी रीझ चुकी हैं, वही दर्शनीय है। उसके भी लोग चाहे कितना ही गुणी विद्वान आदमी हो, पैसे वाला नहीं हो, गरीब हो, कौन पूछता है उसे? कोई नहीं पूछता। दो धेले का। और आप देखिए आजकल के ये पाखंड फैलाने वाले अंधविश्वासी अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग, बिल्कुल जाहिल लोग जो ऊट पटांग बातें जनता में फैला करके अंधविश्वास पैदा कर रहे हैं, वो किस तरह से देखिए पूज्य हैं। बड़े बड़े मंत्री संतरी उनके चरणों में लोटपोट होते रहते हैं दोस्तों। तो ये किसकी महिमा है? ये सब लक्ष्मी की महिमा है। वहाँ माल आ रहा है, लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आ रही हैं और वहाँ भरे जा रहे हैं भंडार, तो क्यों नहीं पूज्य होंगे? ये बिल्कुल जो है भर्तृहरि संहिता में ये बात कही गई है दोस्तों। मतलब यह है कि सभी गुण लक्ष्मी के आश्रित हैं। मनुष्य के जीवन में जो 7 प्रधान सुख माने गए दोस्तों, यही बात देखिए। अब पैसा है तो सब कुछ है, भरा पेट है तो सब कुछ सूझता है। खाली पेट को न कोई भजन सूझता है, न कोई तीर्थ यात्रा सूझती है, न कोई उत्सव और त्योहार सूझता है। आज आप देखिए ये दीपावली जो मनाई जा रही है, ये धनतेरस जो मनाई गई, धन वर्षा कहाँ हुई? किन्हीं की जेब खाली हुई और किन्हीं की तिजोरियां भरी गई। किसका त्योहार है? जिससे लक्ष्मी खुश है। जिधर लक्ष्मी रीझ रही है उधर ही देखिए वही लोग जो है जो लालची हैं
वो ही इसका लक्ष्मी का गुणगान करते हैं कि ऐसे ही लक्ष्मी हम पर आ जाए, बिना कर्म किए आ जाए, बिना मेहनत किए आ जाए, बिना परिश्रम किए आ जाए। और इन्हीं कथा कहानियों से हमारे समाज को निकम्मा, आलस्य, कामचोर, कर्महीन, भाग्य भरोसे बना दिया गया है, इन देवी देवताओं के भरोसे बना दिया। दोस्तों आप देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ कितने लोग किसानी करते हैं, तमाम तरह से मेहनत करते हैं, दिन रात करते हैं, जाड़ा गर्मी वर्षा। क्या सवेरे वो नहा धो के पूजा पाठ करके लक्ष्मी की और उनकी गणेश की पूजा करते हैं, या सुबह शाम करते हैं? उनकी पूजा क्या है? सवेरे हल लेकर निकल जाते हैं खेत पर, ट्रैक्टर चलाते हैं, हल चलाते हैं, बोते हैं, काटते हैं, फसलों की निगरानी करते हैं, सिंचाई करते हैं, गुड़ाई करते हैं। उन्होंने कभी सवेरे आपने देखा? और जो निठल्ले लोग हैं वो जाएंगे सवेरे, नहाएंगे, तिलक लगाएंगे, घंटारे बजाएंगे, 2-2 घंटे वहाँ टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं करना है। उन्हें तो आ जाना है बगैर परिश्रम के। उनकी न खेती सूख रही है, न उनकी फसल उजड़ रही है, कुछ नहीं करना। आपने देखा है सवेरे जो है लेबर जाती है, मकान बनाती है, तमाम जो है बेचारे सवेरे मुँह भी नहीं धोते हैं और सवेरे पहुँच जाते हैं अपने चौराहों पर। वहाँ से जो है भर के जाते हैं, सारे दिन जो है 500 रुपये में, 700 रुपये में जो है मेहनत मजदूरी करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और आकर के रोटी खा कर के सो जाते हैं। उन्हें कौन सा भगवान की पूजा पाठ हो रही है बताइए? हैं? नौकरी वाले अपनी बिजनेस पे जाते हैं, वो करते हैं, सब जो है कहाँ इतना टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन जो फालतू हैं, जिनके पास समय है, जिनके पास पहले से ही दौलत है, माला माली है, उन लोगों को ये जो है पर्व और त्यौहार जो है सूझते हैं। दोस्तों मैं तो देखता हूँ अपने पड़ोस में इर्द गिर्द कि जिन लोगों के पास जो है खाने को नहीं है, उनकी क्या दिवाली है, उनकी क्या है, उनकी झोंपड़ियों में दिया भी जल जाए, एक मोमबत्ती भी जल जाए तो यही काफ़ी है दोस्तों। अन्यथा जो है, जो पैसे वाले हैं, जिनकी अट्टालिकाएँ बनी हुई हैं, 2 नंबर का काम है, या कैसे ही अपना जो है कर रहे हैं इकट्ठा जो है, उनके यहाँ जगमग है। आप देखिए पटाखे चल रहे हैं, तमाम जो है लड़ी जल रही हैं, तमाम जो है हो रहे हैं बारे न्यारे। तो दोस्तों खैर ये ठीक है, अपना अपना तरीका है, अपना अपना लोग मनाते हैं, लेकिन देखना तो ये चाहिए कि ये जो कह रहे हैं भर्तृहरि जी महाराज कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा है तो त्योहार है, पैसा है तो देवी देवता है, पैसा है तो पूजा पाठ है, अन्यथा गरीब को, किसान को, मजदूर को, लाचार को, बेरोजगार को, अभी ये इतने डिग्री लेकर के बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको कौन सा भगवान दे देगा नौकरी? रोजाना मर जाएं ये पूजा पाठ करते करते, कोई नहीं करता, इसीलिए नहीं करता। उनकी समझ में आ गया है कि इसे करने से हमें कोई, जब तक सरकार नहीं निकालेगी रोजगार, वैकेंसी नहीं निकालेगी, भर्ती नहीं करेगी, तब तक कैसे हो जाएगा? तो जो लोग समझ चुके हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही निठल्ले और कायल हैं, आलसी हैं, कामचोर हैं, उनको जो लालच है कि हम इन देवी देवताओं की आज पूजा करेंगे तो हमारे घर में जो है बरसात हो जाएगी, तो दोस्तों वो इसमें लगे रहते हैं। आगे क्या कहते हैं? लक्ष्मी कृपा से ही इन सुखों की पूर्ण प्राप्ति संभव है। स्त्री की शक्ति पुरुष और पुरुष की शक्ति लक्ष्मी अर्थात धन संपदा ही है। तो फिर भैया स्त्री की शक्ति लक्ष्मी है और लक्ष्मी की शक्ति पुरुष है, तो दोनों को मेहनत करके कमाना खाना चाहिए। इनकी पूजा पाठ से क्यों लगे हुए हैं? इसमें पाखंड में क्यों फंसे हुए हैं? जब जानते हो कि सब कुछ करने से ही होगा, इसीलिए कहा विधाता ने हाथ दिए, कर्म करो कर्म करो कर्म करो, बगैर कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। तुम बैठे रहो दिन भर जो लक्ष्मी गणेश की पूजा करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। मनुष्य तो क्या, देवताओं को भी अपने देवत्व कार्य पूर्ण करने के लिए लक्ष्मी की आराधना करनी पड़ती है। देवराज इंद्र भी लक्ष्मी कृपा पर आश्रित हैं, यानी लक्ष्मी धन दौलत। जगत के पालन करता विष्णु भगवान भी लक्ष्मी के सहयोग से ही कार्य करते हैं। यहाँ लक्ष्मी के बगैर कोई नहीं है। लक्ष्मी भोग की सारे सुख भोगों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी सिद्धि से ही जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं लक्ष्मी से ही मिलती हैं। सारे जो देख रहे हो तामझाम सुख सुविधाएं जितनी भी किससे मिल रही हैं? ये सब लक्ष्मी की कृपा से, धन दौलत की कृपा से। जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ सुख समृद्धि एवं आनंद मिलता है। बिल्कुल दरिद्रता की काली छाया वहाँ नहीं फटकती। कैसे फटकेगी? महाभारत के रचयिता वेद व्यास लिखते हैं कि पुरुषाम धनम बध, अर्थात लक्ष्मी का अभाव तो मनुष्य के लिए मृत्यु का चिन्ह है। आ गए क्या कहा? वेद व्यास लिखते हैं पुरुषाम धनम बध, अर्थात लक्ष्मी का अभाव तो मनुष्य के लिए मृत्यु का चिन्ह है। बिल्कुल है। कहते हैं कि इससे बड़ा तो कोई अभिशाप ही नहीं है गरीबी से ज्यादा। गरीबी सबसे बड़ा जीवन पर कलंक है। काहे का त्योहार है? 80% जनता, यहाँ के 80 करोड़ जनता है 5 किलो राशन पर जीवित है। कैसी दिवाली बताइए? क्या है उनके जीवन में? केवल राशन।
राशन से इतनी महंगाई है, ना उन पर वस्त्र हैं, ना उनके बच्चों को शिक्षा है, ना उनके स्वास्थ्य के लिए पैसे हैं, इलाज के लिए तमाम सारी असुविधाएं, बिजली नहीं, पानी नहीं, कहीं सड़क नहीं। लेकिन वो किस तरह से मनाएं बताइए। इसलिए कहा गया कि लक्ष्मी ही सब कुछ है, और ये गरीबी जो है बिल्कुल कलंक है, अभिशाप है, महा अभिशाप है। यदि मनुष्य पर लक्ष्मी की कृपा न हो तो इच्छाएं अधूरी रह जाने पर उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। श्री ब्रह्म पुराण में उल्लेख किया गया है कि दीपावली की अर्धरात्रि में लक्ष्मी जी सदग्रस्तों के घर में जहाँ तहाँ विचरण करती रहे, सदग्रस्तों के घर में। अब सदग्रस्त भी वही होंगे जो उनके पूजा पाठ करते हैं, और जो गरीब हैं बेचारे आकर के सो गए, मजदूरी कर रहे हैं, कहीं मिल रही है कहीं नहीं मिल रही है, वापस लौट जाते हैं, भूखे सो जाते हैं, रोटी मिलती है कभी नहीं मिलती है। काहे की दिवाली है? उनकी तरफ लक्ष्मी जी क्यों फटकेंगी? वो भी वहीं फटकेंगी जहाँ उनका पूजा पाठ हो रहा है, ऐसी धारणा है। ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन एक जो है बना दिया गया है ये अंधविश्वास कि लक्ष्मी जी वहाँ आएंगी। रात को जो है आज दिवाली के दिन क्या करें, दिया जला के रखो, किवाड़ें खोल के रखो, गेट खोल के रखो, भले ही चोर घुस जाएं, ले जाते हैं सारे मालटार। कहते हैं कि लक्ष्मी जी आएंगी आज और घुस जाएंगी घर में। इसलिए लक्ष्मी के स्वागत के लिए सभी श्रद्धा युक्त जन अपने अपने घरों को सभी प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुंदर रीति से सजा कर रखते हैं। देखो हमारा घर कितना सुंदर है, आ जाएंगी लक्ष्मी, चारों तरफ जगमगाहट हो रही है, ताकि लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनके घर में प्रवेश करें, वो अपनी कृपा दिखाएं। दोस्तों, हमने और आपने भी कितने दिन से दिवाली मनाई है? क्या बगैर किए किसी को रोटी मिल पाई है? बताइए, कोई चीज़ मिल पाई है? जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम खेती नहीं करेंगे, जब तक हम पढ़ लिखे के रोज़गार नहीं पाएंगे, जब तक हम नौकरी पर नहीं जाएंगे, जब तक हम अपनी दुकान नहीं खोलेंगे, जब तक हम अपनी खेती नहीं करेंगे, जब तक मजदूरी नहीं करेंगे, तो कैसे हमें कौन दे देंगे? लक्ष्मी या कोई गणेश या कोई और देवता कभी देने आया आज तक? बताइए दोस्तों, ये अंधविश्वास का चश्मा हटा करके बताइए, कभी ऐसा होगा? कर्मण्य बाधिकारस्ते, उन्होंने कह दिया कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर। कर्म किस लिए? कि हाथ दिए हैं, है? विधि ने तुझको करदान किए, सब विधि उपलब्ध किए, सब साधन जो है तुझे उपलब्ध कराए, और विधि ने तुझे करदान किए, इनसे मेहनत कर, श्रमजीवी बन और श्रमजीवी बन करके खा। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में ये नहीं हो सकता। ये कोई नहीं बताएगा कि भाई तुम लोग जो है अपना टाइम वेस्ट मत करो इनमें, कथा भागवत तीर्थों में उनमें जा कर के, पर्व त्योहारों में पैसा मत बर्बाद करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। ये कोई नहीं बताएगा। और देखिए, नई नई कहानी है। भगवान शंकर ने बता दिया कि आज के दिन पार्वती और भगवान शंकर ने जुआ खेला। लोगों को जुए के लिए भी ये प्रेरित कर देती हैं ये कथाएं। क्या जरूरत थी? कौन देख रहा था कि भगवान शंकर ने और पार्वती ने जुआ खेला था? लिख दिया इन्होंने, और आज उसी को आधार बना करके देख लीजिए, तमाम जुआ हो रहा है, चारों तरफ जुआ हो रहा है। कह रहे हैं लोग कि वैसे ही बगैर किए ही आ जाएं, हम माला माल हो जाएं। तो इसमें क्या कहानी थी? भगवान शंकर और पार्वती के बीच जुआ खेलने के प्रसंग को लेकर आज तक लोग दीपावली की रात जुआ खेलते चले आ रहे हैं। और ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा, ये पुस्तक ही कह रही है। देखिए, हिंदुओं के व्रत पर्व और तीज त्योहार, देखिए साफ कह रही है कि जो है उसमें लिख दिया गया, और वही आचरण लोग करते हैं। तो जुआ पार्वती खेल सकती हैं, शंकर भगवान खेल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं खेल सकते? लोग जो है धड़ाधड़ जुआ खेलते हैं। आजकल तो मॉडर्न हो गए जुए, तमाम तरह से खेले जा रहे हैं। तो क्या है कि भगवान शंकर और पार्वती के बीच जुआ खेलने के प्रसंग को लेकर उसका अनुकरण करते हुए लोग आज जुआ खेलते हैं, बड़ी तादाद में जुआ खेलते हैं। उस जुए में तो भगवान शंकर पराजित हो गए थे, उनका वो भी ले लिया था, मृगछाला भी ले लिया था, वो भी हार गए थे, नंगे हो गए थे। तब उन्होंने बड़ी याचना की, विनय की, तब जा कर के जो है वापस किया। लेकिन आम लोगों में यह अंधविश्वास कायम है कि इस दिन जिसकी जीत होती है वह पूरे वर्ष जुए में जीतता है, और जो हार जाता है वह पूरे वर्ष हारता ही है। दोस्तों, इस तरह से इनको प्रथाओं ने हमारे इन त्योहारों को भी जो है अंधविश्वास के कारण चौपट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, बदनाम कर दिया है। और दोस्तों, यही कारण है कि अब धीरे 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 इनका नामो निशान मिटता जा रहा है। आपने देखा था पहले, 1 महीने पहले से इन त्योहारों का जो है हमारे यहाँ बड़ा उल्लास हुआ करता था, हम लोगों में बड़ा उत्साह रहता था कि अमुक दिन जो है इंतज़ार करते थे कि दिवाली आएगी, रक्षाबंधन आएगा, होली आएगी, दशहरा आएगी। लेकिन आप देख रहे हैं
आज जो है मालूम ही नहीं पड़ता है कब त्यौहार आए और कब गए, क्योंकि इन्हीं अंधविश्वासों के कारण, कुप्रथाओं के कारण। कुछ तो लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि इनके पीछे कोई क्या क्या कहानी गढ़ दी गई है और किस तरह से जनता को मूर्ख बनाया गया है। दोस्तों, क्या कहा गया है शास्त्र में वर्णित है कि जिस स्थान पर श्री भगवान हरि की चर्चा होती है, उनके गुणों का कीर्तन होता है, भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों का यश गाया जाता है, जहाँ शंख ध्वनि होती है, शंख बजते हैं, सालग्राम पूजते हैं, तुलसी का निवास रहता है, उनकी सेवा वंदना ध्यान होता है, जहाँ शिवलिंग की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा व कीर्तन होता है, जहाँ ब्राह्मणों की सेवा होती है। ये जरूरी है, ये तो सब हैं ही, घंटा झालर शंख बजाना, सालग्राम, तुलसी की पूजा करना, लक्ष्मी की, गणेश की, लेकिन असल में बात यह है कि इनके बाद जो मेन काम है वो ब्राह्मणों की पूजा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, उनको दान दक्षिणा देना, उनको भोजन कराना, ये प्रमुख होता है। हर त्योहार के पीछे, हर व्रत के पीछे ये 7 बार त्योहार बनाए इसीलिए गए हैं कि बस ब्राह्मणों की जो है आजीविका बैठे बिठाए मज़े मज़े से चलती रहे दोस्तों। तो ब्राह्मणों की जहाँ सेवा होती है, देखो यहाँ भी कहते हैं, और उन्हें उत्तम पदार्थ भोजन में कराए जाते हैं, उत्तम बढ़िया बढ़िया पदार्थ। और क्या कोई साग पूड़ी, ऐसे थोड़ी हल्की फुल्की रोटी दाल खाने आएंगे, अच्छे अच्छे माल जो है व्यंजन जो बनाए जाते हैं, उत्तम पदार्थ भोजन में कराए जाते हैं, तथा संपूर्ण देवताओं का अर्चन होता है। वहाँ लक्ष्मी सदा विद्यमान रहती हैं, देवताओं का तो नाम होता है, उनको तो मुंह पर थोड़ा सा चिपका दिया जाता है या उनके नाम से थोड़ा सा वहाँ पृथ्वी पर डाल दिया जाता है। असल में चकाचक माल तो हमारे ये ब्राह्मण देव ही, क्योंकि इन्होंने ये लिख रखा है, ऐसा बना रखा है, और जनता मानती है कि जब तक ये असली देवता तो ये हैं, इनकी पूजा नहीं होगी, जब तक हमारे सभी देवी देवताओं की पूजा का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से ये हर पुराण में, हर ग्रंथ में लिख रखा है। तो दोस्तों, ये बात तो मैंने आपको बता दी इधर। अब देखिए, मेरे पास जो है ये स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण से मैं बताता हूँ आपको एक रोचक जानकारी इसी के बारे में। देखिएगा, आप सुने दोस्तों, संक्षेप में ही है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। आइए देखते हैं। यमराज जो है, एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, ऐसे महोत्सव के अवसर पर, दिवाली महोत्सव के अवसर पर, जिस प्रकार जीव अपने जीवन से वियुक्त न हो, वह हमारे आगे आप वर्णन कीजिए। तो वो इस तरह से बताते हैं, वो कहते हैं कि अपने सिर स्नान करें सवेरे सवेरे, और स्नान करके के जो चिरचिटा होता है पामार्ग, उसको अपने माथे पर 2-3 बार जो है घुमाए, और फिर जो है कहे कि सुनको श्याम बलो भ्रातरो यम सेवको तुष्टो स्याताम चतुर्दश्याम दीपदाने मृत्युजो, ऐसा कहकर अपने सिर पर अपामार्ग घुमावे, और स्नान करके भीगे वस्त्र से मृत्यु के पुत्र रूप, मृत्यु के पुत्र हैं कौन? कुत्ते। 2 कुत्तों की दीपदान दे, 2 कुत्तों के आगे दीपक जलाए। अब वो दीपदान क्या करना है? उनके आगे, कुत्तों के आगे दीपदान देना है, उनको पूजना है कुत्तों को, क्योंकि वो मृत्यु के पुत्र हैं, भैरव बाबा के वाहन हैं। कुत्तों की भी पूजा दिवाली के दिन करनी है। उस समय ये मंत्र पढ़ें। और ये कौन बता रहे हैं? ये यमराज भगवान बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? अपने यमदूतों को बता रहे हैं, क्योंकि उनकी जिज्ञासा है कि दिवाली के दिन किसकी पूजा और कैसे करनी चाहिए। आगे कहते हैं, काले और चितकबरे, ये ध्यान देना है, काले रंग का हो और एक कुत्ता चितकबरे रंग का हो, 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र हैं, यमराज के सेवक और परस्पर भाई हैं, चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न होते हैं, मैं प्रसन्न होता हूँ। देखिए, फिर स्नान अंग तर्पण करने के पश्चात 14 यमों का तर्पण करें। एक यम नहीं है, 14 यम है, उनका तर्पण करें। आगे कहते हैं कि यज्ञ, यमराज का तर्पण यज्ञोपवीति होकर, यानी ब्राह्मण यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रखकर, अपने प्राचीनावीति होकर, यानी जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर भी किया जा सकता है। हाँ, वो जरूरी है, क्योंकि यमराज देवता और पितर दोनों ही पदों पर स्थित हैं, अतः उनमें उभय रूपता है। जिसके पिता जीवित हों वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो तो उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने, अब देखिए आई, राजा बलि की बात करते हैं कौन? यमराज अपने से, क्योंकि एक समय राजा बलि ने, ये जो है दोस्तों मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण से ये जानकारी मैं आपके सामने रखता हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर का है, ये जो है वैष्णव खंड में है दोस्तों। तो इसमें वो कहते हैं
कि क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से यह वर मांगा था कि मैंने छद्म रूप से वामन रूप धारण करने वाले आपको यानी विष्णु को सारी भूमि दान में दे दी है, मेरा राजपाट आपने ले लिया दान के नाम पर, और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया। 3 दिन लगे थे 3 पग में नापने में। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। कितना? 3 दिनों तक प्रतिवर्ष, हर साल 3 दिन मुझे मिलने चाहिए कि मेरा पृथ्वी पर शासन हो। ये जो है विष्णु से मांगा था, क्योंकि आपने मेरा राज तो ले लिया, लेकिन आप मुझसे प्रसन्न नहीं हैं, वरदान देना चाहते हैं, तो ये कृपा कीजिए कि 3 दिनों मेरा शासन हो। और दोस्तों वो सुशासन था, बहुत अच्छा शासन था जो है, उसी के लिए वहाँ जो है दक्षिण में लोग जो है आज भी कामना करते हैं कि बलि का शासन फिर से आए और भगवान बलि की वहाँ पूजा की जाती है वगैरह। तो आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करें यानी दीपक जलाएं, उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करें। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक राज्य, 3 दिनों का राज्य दिया है। हाँ, इसीलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। राज तो बलि का ही था और विष्णु ने जो है दान बामन बन के बौना बामन बन करके जो है दान के रूप में छल से ले लिया था। 3 पग में धरती नाप ली थी ऐसा बताया जाता है, लेकिन ये दोस्तों केवल कहने की बात है। कोई 3 पग में धरती को नहीं नाप सकता है, न धरती पर किसी का शासन है दोस्तों। बलि का शासन भारत में था, छल बल से जो है उसके राज्य को हड़प लिया था बलि को, और उसी के चक्कर में जो है बलि की पूजा साउथ में की जाती है दोस्तों। ये मैंने भविष्य पुराण से बताया। अब मैं आपको वो से बताया स्कंद पुराण से। अब मैं जो है यही बलि की जो कथा है दोस्तों बड़े विस्तार से दी गई है भविष्य पुराण में। ये भविष्य पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर है। आइए दोस्तों इससे भी सुन लेते हैं। मैं समझता हूं कि आपको सम्यक जानकारी मिलेगी दोस्तों, क्योंकि आप लोग बहुत लोग नहीं जानते हैं कि इसके पीछे क्या क्या कहानियां हैं। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में जहाँ राम का नाम लिया जाता है वहीं जो है बलि की भी पूजा होती है, बलि का जो है, और कहीं बौद्धों की पूजा होती है, बौद्धों का उत्सव होता है, कहीं जैनियों का होता है, कहीं आर्य समाजियों का होता है। एक नहीं अनेक कारण हैं इसके। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जो युधिष्ठिर को बता रहे हैं दोस्तों, इसमें जो है उत्तर पर्व है, भविष्य पुराण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर दानवराज बलि को छलकर इंद्र को राज्य का भार सौंप दिया था। राजा बलि को पाताल लोक में स्थापित कर दिया। भगवान ने बलि के यहाँ सदा रहना स्वीकार किया। भगवान ने बलि के यहाँ उन्हीं के राज्य में पाताल लोक में भेज दिए थे, पाताल लोक का राजा बना दिया था। यहाँ का राज्य जो इंद्र को दे दिया था, किसने? भगवान विष्णु जी ने। भगवान ने बलि के यहाँ सदा रहना स्वीकार किया। कार्तिक की अमावस्या को रात्र में सारी पृथ्वी पर दैत्यों की यथेष्ट चेष्टाएं होती हैं। हाँ, युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान कौमुदी तिथि, इसको कौमुदी तिथि कहा जाता है असल में दिवाली को। कौमुदी तिथि की इसका अर्थ जो आगे बताऊंगा। कौमुदी तिथि की विधि को विशेष रूप से बताने की कृपा करें। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कृष्ण जी से, उस दिन उस जिस वस्तु का नाम लिया जाता है, किस देवता की पूजा की जाती है, किस वस्तु का दान किया जाता है, और कौन सी क्रीड़ा करनी चाहिए, कौन सा खेल करना चाहिए उस दिन, ये जो है किसने पूछा? युधिष्ठिर ने। किससे पूछा? श्री कृष्ण से। अब देखिए जो वास्तविक कहानी है वो श्री कृष्ण जी क्या बता रहे हैं, वो भी बलि की पूजा की बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए रामचंद्र जी का कहीं कोई जिक्र नहीं आता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रभात के समय नरक के भय को दूर करने के लिए स्नान अवश्य करना चाहिए। और अपामार्ग यानी चिड़चिड़ा, आपने देखा होगा दोस्तों, चिड़चिड़ा का पेड़ जो है उसके पत्र सिर के ऊपर मंत्र पढ़ते हुए घुमाएं। बताइए कांटे होते हैं उसमें, चिड़चिटा। इसके बाद धर्मराज के नामों यम, धर्मराज, मृत्यु, वैवस्वत, अंत काल और सर्वभूत क्षय का उच्चारण कर तर्पण करे। और इसके बाद क्या है कि आधी रात बीत जाने पर सब लोग निद्रा में हो, उस समय घर की स्त्रियों को चाहिए कि वे सूप बजाते हुए घर घर में घूमती हुई आंगन तक आएं। इससे पूर्व क्या होता है कि उस समय राक्षस लोग जो है आज के दिन राक्षस विचरण करते हैं, उनके भय को दूर करने के लिए श्रेष्ठ कन्याओं को दीप वृक्षों पर धान का लावा फेंकते हुए दीपकों से नीराजन करना चाहिए।
दीपमालाओं के जलाने से प्रदोष बेला दोष रहित हो जाती है और राक्षसादि का भय दूर हो जाता है। इस प्रकार अति शोभा संपन्न नगर की शोभा देखने के उद्देश्य से राजा को अपने मित्र मंत्री आदि के साथ अर्धरात्रि के समय धीरे धीरे चलना चाहिए। राज कर्मचारी भी हाथ में प्रज्वलित दीपक लिए रहें। पूरे नगर की रमणीयता देखकर राजा को यह मानना चाहिए कि राजा बलि मेरे ऊपर आज प्रसन्न हो जाएंगे, फिर राजा अपने महल में वापस आ जाए। यानी किसको जो है ये सब बता रहे हैं विधि कि आज के दिन तर्पण भी करना है, ब्राह्मणों को दूध दही घृत और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन कराने हैं, दक्षिणा प्रदान करनी है और फिर जो है नगर को सजाना है। और राजा जो है उस नगर को सजाए और उसमें भ्रमण करे ताकि उसके यह आभास हो कि आज राजा बलि मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे और फिर राजा अपने महल में चला जाए। आधी रात बीत जाने पर जब सब लोग निद्रा में हों उस समय घर की स्त्रियों को चाहिए कि वे सूप बजाते हुए घर घर में घूमती हुई आंगन तक आएं और इस प्रकार वे दरिद्रा अलक्ष्मी का अपने घर से निस्तारण करें। दोस्तों, मैं समझता हूँ, मैंने भी ये बचपन में देखा था कि दिवाली के रात में जो है मेरी दादी माँ जो थी वो जो है सूप को कुछ खटखटाते हुए करती थी। और ये मेरे घर में नहीं, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर घरों में ऐसा होता था। तो देखिए ये भविष्य पुराण में उसका वर्णन दिया है। ये राजा बलि से ही संबंधित बता रहे हैं। राजा बलि की पूजा होती है तो कह रहे हैं कि सूप को जो है बजाना चाहिए और कहना चाहिए कि दरिद्र का हमारे घर से जो है बाहर जाए, उसका निवारण हो। तो आप लोगों ने भी शायद देखा हो और या आपने कहीं सुना हो। तो प्रातःकाल होते ही राजा को चाहिए कि वस्त्र आभूषण आदि देकर ब्राह्मणों सत्पुरुषों को संतुष्ट करे। यहाँ भी आ गया, श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को सत्पुरुषों को संतुष्ट करे। कौन? राजा सवेरे होते ही दिवाली के अगले सुबह और भोजन तांबुल देकर मधुर वचनों से पंडितों का सत्कार करे। सामंत सिपाही और सेवक आदि को आभूषण धन देकर संतुष्ट कराने प्रकार के मल्ल क्रीड़ा आदि का आयोजन करे। राजा को मध्याह्न के अनंतर नगर के पूर्व दिशा में ऊंचे स्तंभ अथवा वृक्षों पर कुश और कांस की बनी मार्गपली बांधकर पूजा करे, फिर हवन करे, अपनी प्रजा को भोजन देकर संतुष्ट करे। उस समय राजा को मार्गपाली की आरती करनी चाहिए। ये जो बांध देते हैं बंधन में, आरती विजय कराते। उसके बाद गाय बैल हाथी घोड़ा राजा राजपुत्र ब्राह्मण शूद्र आदि सभी लोगों को उस मार्गपाली के नीचे से निकलना चाहिए। मार्गपाली को बांधने वाला अपने दोनों कुलों का उद्धार करता है। इसका उल्लंघन करने वाले वर्ष भर सुखी और निरोग रहते हैं। तो इस प्रकार करते हुए सर्वाभरण भूषित रानी विंध्यावली सहित राजा बलि की मूर्ति की स्थापना करे। इतना सब करने के बाद क्या करना है? रानी विंध्यावली की मूर्ति की स्थापना करे और उसके साथ राजा बलि की मूर्ति की स्थापना करे और कमल कुमुद कलहार रक्त कमल आदि पुष्पों और गंध दीप नैवेद्य अक्षत और दीपकों और अनेक प्रकार उपहारों से राजा बलि की पूजा इस प्रकार करे। किस प्रकार करे? और उनसे प्रार्थना करे। क्या? बलिराज नमस्तुभ्यम विरोचन सुत प्रभो भविष्येन्द्रम सुराराते पूजेयम प्रतिगृहताम। ये जो उत्तर पर्व 140-54 ये जो है इस तरह से पूजा करनी है। इतनी बातें बताई श्री कृष्ण जी ने। अंत में कहा कि एक विंध्यावली रानी थी, उनकी मूर्ति बनाए, राजा बलि की मूर्ति की स्थापना करे और कमल कुमुद कल्लार जैसे और देवताओं की करते हैं ऐसे ही बलि राजा की, और उसका मंत्र भी ये बताया। इस प्रकार पूजन कर रात्रि को जागरण पूर्वक महोत्सव करना चाहिए। नगर के लोग अपने अपने घर में सैया में श्वेत तंदुल बांधकर राजा बलि को उसमें स्थापित कर, किसमें? घर में सैया में श्वेत तांदुल बांधें, सैया में यानी चावल बांधें और राजा बलि को उसमें स्थापित करें और फल पुष्पादि से राजा बलि की पूजा करें और बलि के उद्देश्य से दान करें। बलि के कारण ही दान करें, क्योंकि राजा बलि के लिए जो व्यक्ति दान देता है, क्योंकि उन्होंने तो अपना सब कुछ दे दिया, महादानी थे, उसका दिया हुआ दान अच्छा हो जाता है। बलि के नाम से दान दिया जाए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बलि से पृथ्वी को प्राप्त किया और यह कार्तिकी अमावस्या तिथि राजा बलि को प्रदान की। ये किसको? बलि को दी, विष्णु ने। देखिए असल में बलि की पूजा से संबंधित है ये त्यौहार। और आप देख रहे हैं भविष्य पुराण में स्पष्ट बताया। उसी दिन से यह कौमुदी का उत्सव प्रवृत्त हुआ है। कौमुदी का उत्सव, ये इसको दीपावली को क्या कहा गया है? कौमुदी। इसमें
भविष्य पुराण में कौमुदी का मतलब भी बताते हैं। यह तिथि सभी उपद्रव, सभी प्रकार के विघ्न, शोक आदि को दूर करने वाली है। धन, पुष्टि, सुख आदि प्रदान करने वाली है। कौमुदी, कुमुदी, कुमुदी का मतलब को, यह पृथ्वी का वाचक शब्द है। को माने पृथ्वी, और मुदी का अर्थ है प्रसन्नता, यानी पृथ्वी पर प्रसन्नता आती है बलि की पूजा करने से आज के दिन। तो इसलिए पृथ्वी पर सबको हर्ष देने के कारण इसका नाम कौमुदी तिथि इसको कहते हैं, दीपावली को। पढ़ी, जो राजा वर्ष भर में एक दिन राजा बलि का उत्सव करता है उसके राज्य में रोग, शत्रु, महामारी और दुर्भिक्ष का भय नहीं होता। देखिए, ये भविष्य पुराण कहता है किस तरह से बलि की पूजा। और बलि वास्तव में बहुत योग्य शासक थे। उनका शासन जो है, जो एक आदर्श शासन था, और इसीलिए जो है दक्षिण भारत में लोग आज भी, और उन्हीं के कारण जो है हमारे उत्तर भारत में भी, जैसा कि मैंने बताया कि स्त्रियां जो है रात में सूप खटखटा, ये वहीं की प्रथा है। जो सूप खटखटाते हुए कहते हैं कि हमारे घर से दरिद्रता निकले, लक्ष्मी आए। ये जो है ये वहीं से चली है। ये बलि राजा की उसमें कहानी में दी हुई है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी प्रभावित है, ये उत्तर भारत तक इसका प्रभाव रहा है। तो ये आपको मैंने बताया, जो राजा वर्ष भर में, राजा क्या है, प्रजा, राजा, राजा करेगा तो प्रजा भी करेगी। जो राजा वर्ष भर में एक दिन, यानी इस दीपावली के दिन बलि का उत्सव करता है, राजा बलि का उत्सव मनाता है, दिवाली मनाता है, उसके राज्य में रोग, शत्रु, महामारी और दुर्भिक्ष का भय नहीं होता। सुभिक्ष, आरोग्य और संपत्ति की वृद्धि होती है। इस कौमुदी तिथि को जो व्यक्ति जिस भाव में रहता है उसे वर्ष भर उसी भाव की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति उस दिन रुदन करे तो रोता ही रहेगा साल भर तक, हंसता रहे तो हंसता रहे, खुश रहेगा। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन बलि की पूजा होती है उस दिन आदमी को बिल्कुल खुश रहना चाहिए, रोना धोना नहीं करना है, अन्यथा वो साल भर रोता रहेगा। जो सुख भोग से भोग, भोग से भोग, स्वस्थता, दीन रहने से दीनता की प्राप्ति होती है। इसलिए इस तिथि को हृष्ट पुष्ट और प्रसन्न रहना चाहिए। यह तिथि वैष्णवी भी है और दानवी भी है और पैतृ की भी है। दीपमाला के दिन जो व्यक्ति भक्ति से राजा बलि का पूजन अर्चन करता है, भक्ति से राजा बलि का पूजन अर्चन करता है, वह वर्ष भर आनंद पूर्वक सुख से व्यतीत करता है और उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने ये युधिष्ठिर से बताया, दीपावली के दिन को बताया, कुमुदी उत्सव इसको नाम दिया, और किस प्रकार से उन्होंने विस्तृत रूप से कि कैसे सजाना चाहिए, कैसे दीपक जलाने चाहिए, कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए, और कैसे जो है उस रानी की और जो है राजा की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए बलि की, किस तरह से पूजन पाठन करना चाहिए और उससे क्या क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है संक्षिप्त भविष्य पुराण है दोस्तों। ये 550, 551, 552 पृष्ठ, आज तक ये जानकारी आपको नहीं होगी दोस्तों। आप केवल इतना ही जानते हैं कि रामचंद्र जी आज अयोध्या आए थे, वो भी केवल सुनी सुनाई बात है, वो कोई प्रमाण बात नहीं है, प्रामाणिक बात नहीं है। आपने ये भी देखा कि प्रामाणिक बात नहीं है, वो चैत के महीने में गए थे महादेवी भगवत पुराण के अनुसार। दोस्तों, अब अंत में मैं जो है एक छोटी सी बात और बताई देता हूँ। एक पुस्तिका है मेरे पास, उससे कि आप देखिए महिषासुर की भी पूजा होती है दिवाली के दिन। जो असुर हैं, असुर जनजाति आज भी है जो दोस्तों झारखंड, बिहार आदि में, तो वहाँ के लोग जो हैं जो असुर कहलाते हैं, वो बाकायदा जो है महिषासुर की आज पूजा करके दिवाली मनाते हैं अपनी। दोस्तों, एक पुस्तक है ये महिषासुर मिथक व परंपराएं, इसमें दिया हुआ है कि दीपावली असुरों का मुख्य पर्व है। दीपावली असुरों का मुख्य पर्व है, ये हमारा आदिवासी जनजाति समाज है। और भैंसासुर यानी महिषासुर की पूजा सबसे बड़ी पूजा है। आज के दिन वो महिषासुर को पूजते हैं, अपना आराध्य मानते हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में वे अपने पशुओं की सफाई करते हैं और उन्हें तेल लगाते हैं। दीपावली के अगले दिन भैंसासुर की पूजा होती है। इस पर्व को मुख्य रूप से पुरुष मनाते हैं, जबकि महिलाएं पुरुषों का सहयोग करती हैं। इस मौके पर असुर अपने पशुओं को मकई खाने को देते हैं, वे जितना खा सकें। इस मौके पर गांव के चरवाहे इस दिन मैदान में जमा होते हैं। कांसे की थाली में सभी के लिए हड़िया परोसी जाती है, जो पीने की होती है, हड़िया परोसी जाती है। साथ ही थाली में पैसा भी रखा जाता है। शर्त लगाकर घुटनों के बल पर मुँह लगाकर हड़िया पीना पड़ता है। हाथ का इस्तेमाल वर्जित होता है, हाथ नहीं लगाया जाता हड़िया से, उसे थाली से। जो चरवा हड़िया पीने के साथ ही मुँह से पैसा उठा ले
तो उसे सर्वश्रेष्ठ चरवाहा घोषित किया जाता है। इसके बाद जो हड़िया बचता है वह माता पिता भाई बहन सब एक साथ मिलकर पीते हैं। तो दोस्तों इससे मैंने जो है आपको ये भी बताया कि जो आदिवासी हैं, असुर जनजाति के लोग हैं, आज भी महिषासुर की पूजा करके दिवाली मनाते हैं। दोस्तों बौद्धों की हो गई, जैनों की हो गई, आर्य समाजियों की हो गई, और आपने देखा कि आज जो उत्तर भारत में राम जी का नाम लेते हैं कि अयोध्या से वापस आने की, लंका से वापस आने की खुशी में जब आए अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ, इस उपलक्ष्य में दीपदान दिया गया, यानी दीपक जलाए गए और दीपावली का पर्व मनाया, लेकिन उनकी पूजा जो है नहीं होती। पूजा जो है लक्ष्मी गणेश की होती है। तो दोस्तों कितने जो है विसंगतियाँ हैं, कितने अनेक कथाएं हैं, और ये कथाएं जो है आपको क्या बताती हैं? इससे ये बताती हैं कि राजा बलि जो अनार्य राजा थे, असुर राजा थे, बहुत बलवान थे, उनको जो है तमाम दान देने के बावजूद जो है, क्योंकि बहुत बलशाली थे, इंद्र आदि ने छल करके, विष्णु आदि ने छल करके उनके राज्य को हड़प लिया था, और उसके बदले फिर उन्होंने जो है लक्ष्मी को अपने कैद में ले लिया था राजा बलि ने। फिर उनको छुड़ाया और फिर जो है बलि ने कहा कि ठीक है आपको मैं करे देता हूँ, लेकिन ऐसा करिए कि 3 दिन मेरा भी शासन रहे हर साल जो है। तो इसी उपलक्ष्य में जो है दोस्तों दीपावली मनाई जाती है और राजा बलि की पूजा की जाती है, और ये पूजा जो है बड़े पैमाने पर होती है। दोस्तों बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी? दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपको बिल्कुल नहीं लगी होगी, और कई कारण मैंने बताए। अगर आप इससे संतुष्ट हों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपने मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करके उन्हें भी बताएं। दोस्तों अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया। दोस्तों।